प्रधानमंत्री मोदी को भाए उत्तराखंड के काफल। सीएम धामी को पत्र लिख जताया आभार। सीएम धामी ने पीएम मोदी को गिफ्ट किए थे काफल। दिल्ली से देहरादून लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सरकार की मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट हुई तेज। फेरबदल के साथ नए मंत्रियों को मिल सकती है जिम्मेदारी। कृषि विभाग में जल्द होगा महानिदेशक का पद। कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव। मंत्री गणेश जोशी ने कहा, किसानों के कल्याण और आजीविका बढ़ाने के लिए धामी सरकार कटिबद्ध। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश। हरिद्वार में उफान पर नदी नाले फंसे। वाहन से यात्रियों को निकाला सुरक्षित। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां देहरादून में पिछले कई घंटों से लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में शहर में कई जगहों पर जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। घंटाघर, आराघर, धर्मपुर सहित कई जगहों पर भारी जलभराव से आवागमन बाधित हो गया है, तो वहीं कई जगहों पर वाहन फंसे हुए हैं। इन दिनों राजधानी में स्मार्ट सिटी का काम भी जारी है, जिससे काफी जगह पर गड्ढे खुले पड़े हैं। इससे यात्री और स्थानीय लोग खासा परेशान हैं। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार और दायित्व वितरण हो सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री धामी ने दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात की। बीजेपी सूत्रों ने बताया कि इस बैठक के दौरान दोनों के बीच विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा हुई है। इस दौरान कॉमन सिविल कोड से लेकर धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ राज्य में हुई कार्रवाई की भी जानकारी दी गई। बैठक के दौरान उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राज्य में कैबिनेट विस्तार और दायित्व वितरण को हरी झंडी दे दी है। जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारी वर्किंग करने का तरीका अलग है। भारतीय जनता पार्टी को जब जब लगता है कि किसी कार्यकर्ता को, किसी नेता को पार्टी के संगठन में रहकर के काम करना है, तो उनको पार्टी का काम दिया जाता है। पार्टी को लगता है कि ये सरकार में बेहतर काम कर सकते हैं, सरकार में बेहतर ढंग से और अच्छा काम कर सकते हैं, तो सरकार में उनको दायित्व दिया जाता है। जब जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की उपयोगिता पार्टी को जहां जहां लगती है, निश्चित रूप से वहां वहां पर उसको काम करने के लिए कहा जाता है। अभी भी आगे भी जिन जिन लोगों को, जिन जिन नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जो पदभार दिए जाएंगे, चाहे सरकार है, चाहे संगठन हो, चाहे अन्य कामों पे हो, जिन भी कामों पे पार्टी लगाए, निश्चित रूप से समय आने पर उन कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए जाएंगे और कार्यकर्ता अपना निर्वहन। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस दौरान सीएम धामी ने अपने इस कार्यकाल में कई बड़े फैसले भी लिए हैं, जिनका दूसरे राज्य भी अनुसरण कर रहे हैं। जहां एक ओर सीएम धामी के इस कार्यकाल को बीजेपी अभूतपूर्व बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सीएम धामी के 2 साल के कार्यकाल को विफलता वाला बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि सीएम धामी के कार्यकाल को मैं 6 साल के कार्यकाल के रूप में देखता हूं। सीएम धामी का ये कार्यकाल उत्तराखंड की जनता के लिए निराशाजनक रहा है, क्योंकि आज प्रदेश में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी अपने चरम पर है। साल के कार्यकाल के रूप में देखता हूँ, और यदि आप 6 साल देखिए तो उत्तराखंड के लिए पूरी तरीके से निराशा का समय है। और जो आज हालात बने हैं राज्य की, बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, विकास जो है खड्डों में है, सड़कें आज गायब हो गई हैं। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में हम ये कह सकें कि राज्य ने अपेक्षित प्रगति की है। तो ये पिछले 6 साल के भाजपा के कुशासन का परिणाम है। उसको आप 2 साल में बांट करके पूछिए या आप जो है 1 साल में बांट के पूछिए, मगर बताने के लिए भाजपा के पास कुछ भी नहीं।
रुक करेंगे अगली खबर का, जहां जिला मजिस्ट्रेट चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी ने जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में दर्ज वादों का निस्तारण करते हुए 5 व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया है। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय चंपावत से प्राप्त सूचना के अनुसार इन सभी अभियुक्तों ने गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलापों और समाज विरोध गतिविधियों में लिप्त होकर अवैध धन अर्जित किया है। पर्यटक नगरी मसूरी में इस साल पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। इस बार 20% कम पर्यटक मसूरी आए हैं, जिससे व्यापारियों में भी बेचैनी देखी जा रही है। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल का कहना है कि इस वर्ष मई और जून के महीने में अधिक बारिश होने के कारण भी पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। माल रोड सौंदर्यीकरण के कारण सोशल मीडिया में भी मसूरी की गलत छवि प्रस्तुत की गई है। साथ ही पर्यटक मसूरी के स्थान पर कश्मीर और शिमला अधिक संख्या में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है और पर्यटकों पर ही यहाँ का व्यापार निर्भर करता है। वहाँ जनवरी 23 से और जून 23 तक जो है, अभी तक जिन लोगों ने स्टे किया है यहाँ पर मसूरी में 7,79,489 पर्यटक यहाँ पे आए हैं। और गत वर्ष जो है जनवरी से जून तक जो है 8,58,018 पर्यटकों ने यहाँ पे प्रवास किया है। जरूर हुआ है 78,000 समथिंग के आसपास जो है इतना टूरिस्ट कम हुआ है। इसका कारण भी ये काम चल रहा है माल रोड पे या मसूरी के आसपास सराउंड एरिया में जो भी कार्य चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा टूरिस्ट कम आए हैं। वर्ष 2023-24 अभी तक लगभग अनुमान किया जाए आंकड़ों पे तो 20% पर्यटक की संख्या कम रही है, जिसका मुख्य कारण जो है हम मानते हैं मई में और जून में दुर्भाग्यपूर्ण मौसम जो है, बारिशें काफ़ी रही हैं। उसके अलावा जो हमारा सौंदर्यीकरण का कार्य जो माल रोड पे हुआ है, उसमें थोड़ा सा आपसी समन्वय की कमी रही है विभागों में, जिसके तहत विलम्ब हुआ है थोड़ा सा। उससे सोशल मीडिया के तहत कुछ नेगेटिव पब्लिसिटी शेयर की हुई है, जो कि एक कारण है जिससे कि हमारा व्यवसाय में कमी आई है। पंजाब का पर्यटक इस साल काफ़ी मात्रा में कश्मीर जा रहा है। सितारगंज के विधायक और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने उधम सिंह नगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के बनाए गए आंचल कैफे का फीता काटकर शुभारंभ किया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने समस्त क्षेत्रवासियों को आंचल की ओपनिंग पर बधाई दी। सौरभ बहुगुणा ने बताया कि आंचल ब्रांड को पूरे उत्तराखंड में घर तक पहुंचाना है। साथ ही बताया कि पूरे उत्तराखंड में 11 आंचल कैफे का शुभारंभ किया गया है। साथ ही प्रदेश की जनता से आंचल ब्रांड के प्रोडक्ट का उपयोग कर आंचल को मजबूत बनाने की अपील की है। पूरे प्रदेश में आज 11 कैफेज का उद्घाटन हुआ है, बूथ और कैफेज का। हर जगह के माननीय विधायक जी उसका शुभारंभ कर रहे हैं। हरिद्वार में हुआ है, देहरादून में हुआ है, हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, उधम सिंह नगर में, खटीमा में और सितारगंज में हुआ है। इसी तरीके से हर कोशिश हमारी कि 100 कैफेज आंचल के बनाएंगे। लोगों तक इस ब्रांड को पहुंचाना है। एक अच्छी चाहे जिस भी कैफे में हमने शुरुआत करी, जैसे आज सितारगंज किया है, तो यहाँ पे आंचल का हर प्रोडक्ट, चाहे वो फ्लेवर्ड मिल्क हो, दही हो, छेना हो, हमारा आइसक्रीम हो, हमारे थिक शेक्स हो, हर चीज़ को पब्लिक को उपलब्ध कराया जाएगा। मेरा उत्तराखंड की समस्त जनता से एक निवेदन भी है कि आंचल पिछले 1 साल में हमने बहुत कोशिश करी है आंचल की क्वालिटी और आंचल को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, सुधारने के लिए और आंचल को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए। ये उत्तराखंड का लोकल ब्रांड है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि इसको अपनाइए। कहीं पे कोई कमी है तो डिपार्टमेंट को बताइए, उसको सुधारेंगे। रुक करेंगे हरिद्वार का, जहां पहाड़ों में हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। हरिद्वार चीला मार्ग पर पड़ने वाली बरसाती नदी में अचानक पहाड़ों से मलबा और पानी के आने से एक थार गाड़ी नदी के बहाव में फंस गई। हालांकि सामान्य दिनों में नदी में वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। दिल्ली निवासी खालिद महमूद अपने दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने आया था और इसी रास्ते से वापस दिल्ली अपने थार से जा रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां कांवड़ मेले के आगाज के बीच नशा तस्कर के इरादों पर पानी फेरने में दून पुलिस को कामयाबी मिली है, जिसके चलते पुलिस ने 2 किलो चरस के साथ 23 वर्ष के तस्कर को गिरफ्तार किया। इसी को लेकर एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि बलदेव सिंह पवार नामक आरोपी जोशीमठ का रहने वाला है और इससे करीब 2 किलो चरस बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
कल हमारे रायपुर थाने ने 2 किलो चरस बरामद किया है। उसमें जो अभियुक्त है बलदेव पंवार, ये आपका उर्गम जोशीमठ का रहने वाला है और इसके अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 10,000 रुपया इसकी कीमत आकी गई है। धर्मनगरी हरिद्वार में आज से कांवड़ मेले की शुरुआत हो गई है। ऐसे में हरिद्वार में कांवड़ियों की भोलेनाथ के प्रति आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के धराऊ के देव अपनी मां को कंधे पर लेकर कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। देव अपनी 100 साल की मां सरस्वती को कांवड़ पर बैठाकर बुलंदशहर से हरिद्वार की ओर निकले। हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर घर की ओर रवाना हुए। देव ने बताया कि उनकी इच्छा थी कि वह भी कांवड़ यात्रा करें, लेकिन वह चलने फिरने में असमर्थ हैं। ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना अपने कंधे पर बैठाकर मां को कांवड़ यात्रा कराऊं। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इटावा में रहने वाले अजय कुमार भी अपने कंधों पर अपनी मां बाला देवी को कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने मनसा देवी रोपवे के संचालन के लिए नए टेंडर की प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी है। रोपवे की तकनीकी जांच और डीपीआर तैयार करने के लिए निगम अगले 2 सप्ताह में परामर्श एजेंसी के साथ अनुबंध करने जा रहा है। निगम ने दिसंबर के अंत तक रोपवे के संचालन के लिए नया टेंडर निकालने का दावा किया है। कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में कांग्रेसियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, विधायक हरीश धामी, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला समेत तमाम अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक समापन के बाद करण माहरा ने कहा कि बैठक में यूसीसी समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि धामी सरकार ने यूसीसी को राज्य में टोटके के रूप में इस्तेमाल किया है। धामी सरकार के यूसीसी कानून का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, इसलिए इसको पढ़ना भी समय खराब करने जैसा है। उनकी बात बताने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए टोटके के रूप में इस्तेमाल किया गया। यूसीसी को उत्तराखंड में टोटके के रूप में इस्तेमाल किया गया। अब ये तो लोगों ने सवाल करना चाहिए कि तुमने ये टोटके के लिए हमको क्यों इस्तेमाल किया, ये तो लोगों को सवाल करना चाहिए। यूसीसी टोटके के रूप में इस्तेमाल हुआ, अब उस टोटके का कुछ अर्थ ही नहीं है। अब उसके वो कोई ड्राफ्ट आता भी है, उसको पढ़ करके कोई अपना समय बर्बाद ही नहीं करेगा। जिस चीज़ का कोई कानूनी संवैधानिक अर्थ ही नहीं रह गया, उसको कोई क्यों उस पर टिप्पणी करेगा, क्यों अपना समय जाया करेगा। राजधानी देहरादून में जाम की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका का कहना है कि देहरादून में ट्रैफिक कंजेशन काफी बड़ी समस्या है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से छोटे छोटे कदम उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या से निजात मिल सके। हालांकि दीर्घकाल में शहर में एलिवेटेड रोड का चौड़ीकरण बेहद जरूरी है, जिससे जाम की समस्या दूर हो सके। शहर की कैपेसिटी है और शहर की रोड्स भी उतनी हैं और जो व्हीकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके क्रम में ट्रैफिक का जो कंजेशन है या मेनली कंजेशन होता है वो रुक जाती है। वो जो कंजेशन वाला इशू ज़्यादा आता है, तो उसके क्रम में हम लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे जो इनिशिएटिव्स हैं वो लिए हैं और फ्लो थोड़ा बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, और परमानेंट के लिए हमें जो रोड का चौड़ीकरण हो गया, कहीं एलिवेटेड रोड्स बनी या कहीं पुल बनना है, वो एक पैरेलली एक स्कीम चल रही है जिसमें हम कर। डीएम सोनिका सिंह ने कांवड़ यात्रा को लेकर ऋषिकेश के कई स्थानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आईटीपीएल स्थित कांवड़ पार्किंग में व्यवस्थाएं दुरुस्त न मिलने पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई और जल्द से जल्द व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही कांवड़ यात्रियों के लिए जल पार्किंग, शौचालय, स्वास्थ्य समेत तमाम व्यवस्थाओं को सही करने के निर्देश दिए हैं। अभी जैसे पार्किंग व्यवस्था हो गई है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा पानी भरा हुआ है और थोड़ा जो छोटे मोटे इश्यूज हैं, जैसे टॉयलेट नहीं था वहाँ पे, वो सब बता दिया गया है। और
हेल्थ के भी जो कैंप्स लगने हैं, एक तो यहाँ लगना था तिराहे पे और एक जो हमारी दोनों पार्किंग्स है वहाँ लगना था, तो उसके भी इंस्ट्रक्शन दे दिए गए। लाइट की व्यवस्था है जिला पंचायत के द्वारा जो रोड पे की जा रही है उसको भी देख लिया गया है, और बाकी रोड के लिए जो रोड में कहीं भी कोई अनड्यूरेशन या कोई इशू है तो वो हमारे साथ दोनों एक्सीएम है, उन दोनों को दिखा दिया। हरिद्वार में कांगड़ा पुल के पास एक कांवड़िया गंगा नदी के किनारे नहाते समय तेज बहाव की चपेट में आकर डूबने लगा, लेकिन मौके पर मौजूद एसडीआरएफ टीम के जवान ने डूबते युवक को सकुशल बाहर निकाल लिया। लक्सर में बरसाती मौसम में होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष दत्त के मुताबिक मानसून के आगमन और अप्रैल माह से ही बरसाती सीजन के चलते तैयारियां पूरी कर ली गई थी और स्वास्थ्य विभाग में आपदा प्रबंधन का जिम्मा संभाल रहे अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा की देखरेख में हरिद्वार के अन्य क्षेत्रों के अलावा विशेष तौर पर लक्सर में बरसाती जल भराव से संभावित बीमारियों की चुनौतियों को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लक्सर में डेंगू और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक रहने की अपील की है। भी आपको सीजन इस बार बड़ा अप्रैल से बारिश होनी शुरू हो गई थी, तो हमारी तभी आपदा कंट्रोल रूम से भी हम लोग की सबकी तैयारी हो गई थी। उसमें बल्कि आपदा प्रबंधन अधिकारी आपके एरिया के डॉक्टर अनिल वर्मा ही हैं जो देख रहे हैं, क्योंकि हमारा डूब क्षेत्र भी मैक्सिमम लक्सर वाला एरिया ही होता है। हरिद्वार को अगर थोड़ा बहुत अब पानी ज्यादा भराव होने लगा, अदरवाइज लक्सर में ही रहता था। तो हमारी जितने भी इसमें हैं RRTs बना दी गई हैं, हमारी पूरी अपनी तैयारी है, सबको इन्फॉर्म किया हुआ है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है, क्योंकि ग्रुप पे एकदम आ जाता है, कहीं डूब मतलब क्षेत्र हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो हमारी टीम वहाँ से रैपिड रिस्पांस टीम जो भी है वो वहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है। एम्बुलेंसेस को हमने 108 को भी और अपने डिपार्टमेंटल एम्बुलेंस को भी तैयार रखा हुआ है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई करें। हरिद्वार में अवैध खनन का काला कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। अवैध खनन की सूचना मिलने पर खनन अधिकारी के नेतृत्व में ग्राम विशानपुर, भोगपुर, धारीवाल और बुग्गावाला के क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके बाद खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया। खनन विभाग की टीम ने 2 हाईवा ट्रक पकड़े। जिला खनन अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि खनन विभाग को अवैध खनन होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही खनन विभाग की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर ये कार्रवाई की है। हरिद्वार क्षेत्र में लगातार अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसके क्रम में भगवानपुर के बुग्गावाला क्षेत्र में 2 वाहन अवैध परिवहन करते पकड़े गए थे, जिनको सीज करके थाना बुग्गावाला के सुपुर्द किया गया है। उसके पश्चात हमारे द्वारा रात के 1 बजे के आसपास हमको बिशनपुर क्षेत्र में 2 हाईवा ट्रक आते दिखे, जिनको हमको चेक किया गया। दोनों वाहनों में जिस गंतव्य से वो आ रहे थे उनके पास कोई उस गंतव्य का अवैध प्रबंधन नहीं पाया गया था। दोनों वाहनों को रात को ही पकड़ कर सीज कर दिया गया है, जिनको स्टार पुलिस स्टेशन के सर में मुंशी के सुपुर्द किया गया है। खनन विभाग की ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सावन का महीना शुरू हो गया। इस दौरान कांवड़िए कांवड़ यात्रा के लिए निकल रहे हैं। कांवड़ मेले के शुरू होने के बाद हरिद्वार जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कांवड़ यात्रा रूट पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। आधे सैनिक बल के अफसरों ने व्यवस्थाएं देखी। डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल और एसएसपी अजय सिंह ने अधीनस्थों के साथ कांवड़ यात्रा के रूट का जायजा लिया और यात्रा मार्ग पर मिली कमियों को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए। विकासनगर कोतवाली क्षेत्र में हिंदू युवतियों के साथ छेड़छाड़ के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ढकरानी गांव में ट्यूशन से घर लौट रही हिंदू युवती के साथ 2 मुस्लिम युवकों ने छेड़छाड़ का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था और 2 मुस्लिम युवकों ने विकासनगर से अपने घर जा रही एक हिंदू महिला के साथ छेड़छाड़ कर दी, जिससे जमकर बवाल हो गया और मारपीट और आगजनी की घटना भी हुई। महिलाओं के साथ लगातार हो रही छेड़छाड़ की घटनाओं को लेकर पुलिस पर भी यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं। के पास में कुछ युवकों द्वारा एक महिला के साथ छेड़खानी किए जाने के संबंध में एक तहरीर हमें प्राप्त हुई है थाना विकासनगर में। इस संबंध में हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है सुसंगत धाराओं में और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मौके में पुलिस पहुंची थी और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया।
ऊधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में बारिश के दौरान बाढ़ के खतरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र में बाढ़ से निपटने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रशासन ने बाढ़ कंट्रोल रूम के अलावा बाढ़ चौकी और बाढ़ राहत केंद्र बनाए हैं। बाढ़ चौकी पर तैनात कर्मचारी दिन रात नदियों पर नजर रखे हुए हैं। जसपुर उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि राजपुर गांव में एक बाढ़ चौकी बनाई गई है। बाढ़ चौकी और कंट्रोल रूम पर तैनात कर्मियों को 24 घंटे मोबाइल ऑन रखने और निरंतर उच्च अधिकारियों के संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर हमारी द्वारा एक बाढ़ चौकी बनाई गई है कि जो राजपुर में है, क्योंकि राजपुर का जो क्षेत्र है वो पूरनपुर, कृपाचार्यपुर इनको कवर कर लेता है, तो एक ही बाढ़ चौकी बनाई गई है। और एक हमारा यहाँ पर तहसील लेवल में कंट्रोल रूम बनाया गया है और सभी लोगों को एक चेतावनी दी गई है, जो भी हमारे कर्मचारी हैं, कि अगर किसी प्रकार की उनके द्वारा कमी बरती जाती है तो डीएम एक्ट में उन पर कार्रवाई यहाँ पर कर दी जाएगी। और साथ ही निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी ऐसे सूचना होती है कि कोई अलर्ट का मौसम होता है कि किसी प्रकार के यहाँ पर अपने फ़ोन स्विच ऑफ नहीं करेंगे और कभी भी रैंडम हमारे द्वारा चेकिंग। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।